69,000 भर्ती का रिजल्ट आ चुका है और अब हमें जो सबसे ज्यादा चीज का इंतजार है वो कुछ ही चीजें बची हैं। सबसे पहली बात तो आपको वेट है काउंसलिंग का। दूसरी बात आपको जो वेट है वो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट का कि वो किस हिसाब से बनेगी। तीसरी बात आपको जरूरी है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से किस किस तरीके के हैं, और काफी सारे भाई बहनों को मोबाइल नंबर मिस हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट मिस हुए हैं और इनकी प्रॉब्लम्स अलग से हैं। इसके अलावा आपके जाति निवास संबंधी इस तरह की प्रॉब्लम्स भी है। साथ साथ सबसे बड़ी जो बात है वो है शासन आदेश की, कि शासन आदेश में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं और किस किस तरीके से आपको वो सब चीजें बेनिफिशियल रहेंगी। और इससे भी ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि किस जिले में कितनी सीटें हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम यहाँ चर्चा करेंगे 69,000 टीचर भर्ती को लेकर के। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर, मैं हूं नितेश। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ धीरे धीरे बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात आपको बता दूं कि इस भर्ती में काफी कुछ उलट पुलट होने वाला है। मैं आपको पहले बता चुका था लास्ट वीडियो में जब मैंने बनाया था कि बीएड वालों ने किस तरीके से इस भर्ती का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। अब एक और कैटेगरी ऐसी उभर के सामने आई है, हो सकता है काफी भाई बहनों को पता हो क्योंकि काफी चीजें खंगाल लेते हैं हम लोग भी, तो आप भी खंगाल लेते हैं। तो ये सामान्य चीज है कि आप जानते हैं जिला चेंज करने को लेकर के इस भर्ती में काफी सारा उलटफेर हो सकता है। ओवरलैपिंग की मैं चीज बता ही चुका था आपको कि ओवरलैपिंग तो होगी ही, बिना ओवरलैपिंग के भर्तियां नहीं हुआ करती, करीब करीब सभी भर्ती में होती है, तो उसको एक बार आप भूल जाएं। अब बात आती है कि और क्या रीजन है जिससे उलटफेर होगा, तो वो है आपके 68,500,000 टीचर्स में जो लोग सेलेक्ट हो गए थे वो सब मेरे भाई बहन करीब करीब ऐसे 15,000 के आसपास है जो अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करना चाहते हैं, अपना जिला चेंज करना चाहते हैं, अपने घर के पास आना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ फॉर्म फिल किया और ये 15,000 के आसपास पास भी होकर के आ गए हैं और अब वो आपके बिल्कुल इक्वल खड़े हैं और उनका भी जिला उन्हें भी चाहिए और वो भी अपने घर जाना चाहते हैं। तो यह काफी सारी चीजें इस तरीके से चेंज हो जाएंगी। तो इसमें नुकसान उन्हें होगा जो मेरिट के बिल्कुल आसपास हैं। मैंने इसीलिए बताया था कि 70 के आसपास सेफ मैंने बताया था, वो इसका रीजन यही था क्योंकि डिस्टेंस जितना ज्यादा आप मेंटेन कर लेंगे उतना ज्यादा सेफ हो जाएंगे, और जो डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाए उन्हें थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। ओवरलैपिंग से भी उन्हें नुकसान होगा, ये जिला बदर वाली स्थिति है इससे भी उन्हें नुकसान होगा। तो ये दोनों चीजें उनके लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। इसीलिए मैं शुरू से कहा करता था कि नंबर मैक्सिमम ले आओ, 150 में से 140 भी ठोक दो। काफी लोगों ने तो बड़े अजीब कमेंट किए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि जो 123 से ऊपर हैं या ऐसे हैं तो वो क्या आईएएस हैं क्या। तो मेरे भाई आईएएस की जो तैयारी करते हैं वो टीचर की तैयारी भी करते हैं, मैंने बहुत देखे हैं इस तरह के मेरे भाई बहन, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। और आपने आज के पेपर में देख लिए होंगे 140 नंबर लाने वाले भी हैं, 130 31 वाले तो बहुत मिलेंगे आपको, 120 से ऊपर तो इतने मिलेंगे आप ढूंढ नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि मैंने जिसने जितनी ज्यादा की वो उतना ज्यादा सेफ यहां रहने वाला है। तो ये केवल आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप जब भी अब तैयारी रखें तो इस हिसाब से रखें कि आप पहली कतार में शामिल होने की कोशिश करें, लास्ट में नहीं। खैर ये चीज अलग है। तो 15,000 के आसपास ऐसे भाई बहन 68,500 वाले जो जनपद चेंज करना चाहेंगे, जिला चेंज करना चाहेंगे और वो सारी भर्ती को उलट पुलट कर सकते हैं। अब इसकी आगे की इंपॉर्टेंट डेट्स आप सबको एक बार फिर से मैं बता देता हूं। तो ये ध्यान रखना कि जब इसका अब ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा आपसे, जो लोग इस सिलेक्शन में हैं, जो लोग पास हो चुके हैं, उनके लिए आवेदन जो भरा जाएगा उसकी डेट्स एक बार आप देख लें। 18 से 26 मई तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब इसकी जो लास्ट मेरिट आप जो देखेंगे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनको आप देखना चाहते हैं, तो 27 से 31 मई तक देख सकते हैं। और मैं भगवान से दुआ करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका नाम भी 27 से 31 मई के बीच जारी होने वाली लिस्ट में 69,000 के अंदर हो, इससे बाहर ना हो, आपकी कैटेगरी मेरिट के अनुसार हो, इससे बाहर ना हो। अब बात कर लेते हैं इसके प्रमाण पत्रों की जांच की। तो 3 से 6 जून के बीच प्रमाण पत्र आपके जांच होंगे। लॉकडाउन है तो भी आपकी व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो पास बना करके, चाहे वो आपका जो भी परमिशन लेटर, प्रमाण पत्र, अंक तालिका जो भी होगी वही आपका पास भी यहाँ हो सकता है, उसको दिखा करके आप सफर कर सकेंगे। जिस जिले में आपको आवंटन होगा उस जिले में आपको जाना है, लेकिन इससे पहले आपको जिले भरने पड़ेंगे। तो जिला भरते टाइम एक गलती कभी मत करना, कोई भी किसी भी प्रकार की गलती वहां नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सोच विचार करके सीटों की संख्या का आवंटन देख करके उसके हिसाब से आपको जिला भरना है। शुरू के 5 जिले बहुत सावधानी से भरने हैं, खास करके पहला और दूसरा जिला।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तीसरा, चौथा, पांचवा भी आप ध्यान रखें। बाकी आपको 75 में अपने आप को जैसे भी आपको सही लगे, सुटेबल लगे, भर देना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। 17 का थोड़ा वेट करें क्योंकि शासन आदेश आ जाएगा, और मैं तो ये कहता हूं शासन आदेश देखने के बाद ही आपको तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके से कयास बहुत लगाए जा रहे हैं किस जिले में कितनी सीटें क्या हैं, तो वो सब तो संभव हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो जब आपको मालूम चलेगा शासन आदेश के थ्रू ही चलेगा, और इसकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही है, बहुत जल्दी ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करें आप 17 तारीख के आसपास तक का, क्योंकि पूरा प्रोसेस आगे क्या रहने वाला है ये आपको पीएनपी ही बताएगा। तो अब जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की बात ध्यान रखो। जाति प्रमाण पत्र क्या होता है, लव मैरिज जब होती है तो जाति चेंज होने की संभावना होती है, इसके अलावा नहीं होती। तो आपको जिस जाति का बेनिफिट लेना है तो वो आपको वही मिलेगा जो आपने आवेदन में भर दी थी, एप्लीकेशन में भर दी थी। यहां आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी खुद की जाति भरी है तो पिता का सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आपने अपने हस्बैंड की जाति भरी है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट प्लस आपके हस्बैंड की जाति के प्रमाण पत्र के साथ वो आपका लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है निवास प्रमाण पत्र की। तो जाति प्रमाण पत्र आपका 1 साल पुराना आराम से चलेगा, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है तो आप बनवा लेना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। निवास प्रमाण पत्र भी स्थिति यही है। अब आप देख लेना किस जिले में आप जाना चाहते हैं। अगर आप पियर और ससुराल, ये 2 चीजें ध्यान रखने की बात होती है, तो यहां आपको ध्यान रखना है। अगर पिता के नाम से भरना चाहते हैं, अगर आपको वो जिला पसंद है तो वहां चले जाइए, या फिर आप जहां रह रहे हैं, जहां आपकी शादी हुई है वहां जाना है तो वहां चले जाइए। तो आप समझ गए होंगे कौन सा जिला आपको भरना है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जिनके मोबाइल नंबर मिस हो गए हैं, जिनके रोल नंबर ही मिस हो गए हैं, तो उनके लिए भी रास्ता निकलेगा। सिलेक्शन होने के बाद सिलेक्शन से बाहर निकालना आसान नहीं है, खास करके इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम काउंसलिंग का जो सारा काम है आपका ऑनलाइन होने की पूरी संभावना है, तो इसलिए ये विशेष रूप से आप याद रखें। जिले में हो सकता है एनआईसी आपको केवल 5 या 7 ऑप्शन या 10 ऑप्शन ही दे, और हो सकता है पूरे 75 ऑप्शन दे। तो आपको पूरे जो फोकस करना है वो शुरू के 5 जिलों पर करना है। फर्स्ट और सेकंड पर तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वरना उस हिसाब से जिला दिया जाएगा जिस हिसाब से पीएनपी चाहती है। तो ऐसी नौबत आप मत आने देना। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि भाई आप जो भी जिला भर देंगे और आपको एक बार आवंटन हो गया तो फिर वो जिला आपका चेंज नहीं होगा। जैसा कि 68,500 में हुआ था, साफ साफ लिखा था कि आपका अंतर जनपदीय तबादला नहीं हो पाएगा, तो वहां प्रॉब्लम आई थी। इसीलिए तो 15,000 लोग यहां जंप मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। जॉब मिलता है, काफी सारे मेरे भाई बहन तो ऐसे हैं जो ओवरऑल जिलों के आसपास थे, उनको वहां जॉब मिल गया। अगर वो बार बार चेंज करते रहेंगे तो लाइफ का शेड्यूल ही नहीं बन पाएगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की चीज मैं आपको बता चुका हूं, पुराने वीडियोस हैं, प्ले लिस्ट में भी हैं और यहाँ इस चैनल पे भी हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आप अपनी मेरिट के अनुसार, आपका गुणांक कितना बैठ रहा है उसके अनुसार, और अपना जिला, ये दोनों चीजें कमेंट में आप लिख दें एक बार, तो उससे आइडिया लगाया जा सकता है कि कहाँ क्या संभावना आगे बन सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।